सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे झुग्गी वालों को मकान मिलते हैं, सबको मकान मिलते हैं, किराएदारों को जो जिनका कहीं भी मकान नहीं है, जिनका कहीं मकान नहीं है उनको मकान मिल रहा है, जो 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब झुग्गी वालों के लिए करते हैं, झुग्गी वालों के लिए कहते हैं, किराएदारों के लिए भी करना भी तो चाहिए। बच्चों को खाने पीने में निकल जाती है, किराया देते देते निकल जाती है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। कम से कम किराएदारों की इतनी तो हेल्प की जाए कि वो अपनी जमा पूंजी थोड़ा तो अपने बच्चों पे लगा पाए। हमारे घर से भी वोट जाता है, पर किराएदारों को वोट गिना जाता है ना, तो उनको भी मकान मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला हैं वो मुख्यमंत्री बन गई हैं और ये सारे आप देख सकते हैं चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलेंगे आपको। बहुत सारे अन्य लोग हैं जो लोग उनको सपोर्ट करने पहुंचे हैं, रेखा गुप्ता जी को मुबारकबाद देने पहुंचे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति हमें दिखे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पम्पलेट बना रखा है, उस पर क्या लिखा है मैं उन्हीं के मुँह से सुनना चाहूंगी। सर, ये क्या लेकर आप खड़े हैं और क्या आप अपील करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे झुग्गी वालों को मकान मिलते हैं, सबको मकान मिलते हैं, किराएदारों को जो जिनका कहीं भी मकान नहीं है, पूरे जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मकान नहीं है, उनको मकान मिला जाए। मैं 40 साल से रह रहा हूँ, आगरा सागन से मैं मकान बेच कर आया था, मेरी माँ ने बेच दिया था। यहाँ पर मैंने छोटा सा कारोबार खोला था, वो कोरोना काल में मेरा खत्म हो गया। कोरोना काल में मेरा खत्म हो गया। मेरी 7 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 4 बेटियों की मैं शादी कर चुका हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, क्या नाम है, जब झुग्गी वालों को मकान मिले, कच्चे मकान पक्के बनवाते हैं मोदी जी, तो किराएदारों को लिए क्यों नहीं? किराएदारों के लिए भी कितने किराएदारों के लिए आपने देखा होगा कि मतलब एक दिल्ली राजधानी में हर जगह से लोग आते हैं, कितने लोग के लिए मकान? मेरा मतलब ये, जिनका कहीं मकान नहीं है बेटा, मुट्ठी भर लोग हैं, जैसे किसान बैठते हैं और बैठते हैं, उनकी डिमांडें पूरी करते हैं। जिनका हिंदुस्तान में कहीं मकान नहीं है, वो बिल्कुल उंगलियों में गिनती कर लेना, इतने ही लोग बैठेंगे, ज्यादा नहीं है, ये लोग ज्यादा नहीं है। ये सब लोगों को मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं मिले, सबको मिलना चाहिए। कितने भावुक हैं आप मोदी जी के जीतने पर, ये आप एक अपील लेकर आ गए हैं और आप मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि मैं किराएदार हूँ, इतने समय से हूँ, कोरोना काल में बर्बाद हो गया, अब मुझे एक छोटा सा घर चाहिए, मेरी 7 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हाँ बेटा, मुझे ही घर नहीं चाहिए, जितने भी किराएदार हैं जिनका कहीं मकान नहीं है, ये नहीं जो कि गाजियाबाद से किराए पे यहाँ दिल्ली में ले लिया उनको मकान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जिनका कहीं मकान नहीं है उनको मकान मिल रहा है, जो 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो 1947 से इंदिरा गांधी जी ने भी जब क्या नाम है झुग्गी वालों को मकान दिया था, जो जितनी जगह कॉलोनियां बसाई हैं सब झुग्गी वालों की बसाई है। किसी भी किराएदार की मदद किसी सरकार ने नहीं करी मैडम, बेटा किसी ने भी किसी सरकार की मदद नहीं की है। मैं क्या बता सकता हूँ, जो भावुक खुश इतना हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देना भी चाहते थे तो केजरीवाल ने देने नहीं दिया, उन्होंने जगह ही नहीं दी है। अब झुग्गी वालों के लिए करते हैं, झुग्गी वालों के लिए कहते हैं, किराएदारों के लिए भी करना भी तो चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? आज मैं अपनी 7 बेटियों में से 2 बच्चों को पढ़ा पाया हूँ, 1 बेटे को, 1 बेटी को, छोटी वाली को, वरना मुझे किसी किराएदार ने शादी भी करने दिया, कुछ नहीं दिया। बेटी से बात करना चाहूंगी, इधर आ जाइए आप, इधर आइए आप लोग, देखिए इधर आइए, सामने आइए। आप इनकी बेटी हैं, कहाँ तक पढ़ी हैं? पढ़ी मैं नहीं हूँ, ये पढ़े छोटी वाली। मतलब आपको नहीं पढ़ाया, आप पढ़ी हैं? जी, मैं भी किसी और की बदौलत पढ़ी। किसकी बदौलत? हमारे जो मकान मालिक थे ना, उन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया था मुझे बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगी मोदी सरकार से? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जो किराएदार हैं, उनके पेरेंट्स की, मतलब वो पेरेंट्स हैं, उनकी कमाई, कहते हैं ना आज का युवा आज का भविष्य, तो भविष्य नहीं है युवा। जब युवा पढ़ ही नहीं पा रहा तो कहाँ का भविष्य, कैसा भविष्य? कम से कम किराएदारों की इतनी तो हेल्प की जाए कि वो अपनी जमा पूंजी थोड़ा तो अपने बच्चों पे लगा पाए। लोगों के बच्चे आउट ऑफ मतलब वो इंडिया जा रहा है, कम से कम अपने बच्चे इंडिया में तो पढ़ ले, इतना तो हो इंसान के लिए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इनकी सुनी जाए, और ये सिर्फ अपने लिए अपने हम 6-7 लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए अपील की जा रही है जिनकी खुद मतलब कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं। और देखिए महिलाएं, हमने अभी और भी किसी से बात की थी, उनका भी यही कहना है, ये बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके कि फ्री आप शिक्षा को बहुत महत्व दें। मोदी जी कॉलेजेस में फ्री शिक्षा मिले, जो लोग अपने बच्चों को MBA BA कराना चाहते हैं उनको सही सुविधाएं मिलनी चाहिए, सही सुविधा। यहाँ दिल्ली में इंसान झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान मिल रहा है, किराएदार भी वोट देता है, क्यों भटक रहे हम इतने दिनों से? हमारी जमा पूंजी इतनी सी नहीं बच पाती, सरफ किराए में जा रही है, कहाँ 150 रुपए से 10,000 रुपए किराया भर रहे हैं, कहाँ से इंसान लगाएगा अपने ऊपर? कुछ नहीं लगा पाएगा। अब आपको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं, मोदी जी से? बिल्कुल उम्मीद है, मोदी जी से हमें उम्मीदें हैं। जब 27 साल वो बाद यहाँ पर आए तो हमें भी बहुत उम्मीद है कि वो हमें मकान दिलाएंगे। उन्होंने वादा किया है तो वो देंगे।
हमारी सिर्फ अपील है, ना कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई, सिर्फ अपील शांतिपूर्वक। एक व्यक्ति और मैं कहूँ दिल्ली की जनता वो अपने प्रधानमंत्री से या अपने मुख्यमंत्री से सिर्फ अपील ही कर सकता है, झगड़ा नहीं कर सकता। और इनकी जो ये अपील है ये सोचने वाली बात है कि उनका कहना है कि किराएदार का भी तो वोट डलता है, वोटर आईडी कार्ड तो किराएदार का भी है। लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, इनके लिए सोचना चाहिए। इनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग ही निकलेंगे जिनके पास कहीं भी ज़मीन नहीं होगी, या उनका गांव नहीं होगा, या उनका गांव खेड़ा कहीं भी ज़मीन नहीं होगी, तो एटलीस्ट उनको इतना हो जाए कि अगर वो 100 कमा रहे हैं तो 50 तो वो अपने बच्चों के लिए बचा सकें, तो उनके लिए इतनी सुविधाएं हो जाए। होनी चाहिए, इतनी सुविधा होनी चाहिए। हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है। जब वो इतने सालों बाद यहाँ पर आए हैं तो आज हमारी उम्मीदें भी पूरी हो सकती है। सिर्फ हमारी अपील है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। ये माता जी हैं आपकी? जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटियां हैं, आपके पति हैं यहाँ पर और बच्चे आपके घर पर हैं, देखिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, हमें उम्मीद है उनसे और वो उम्मीद पूरी हो जाए तो बहुत कृपा होगी उनकी। आप देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में ये पूरा परिवार खड़ा है, और ये परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा है, ये परिवार उन चंद लोगों के लिए खड़ा है जो आज भी गरीबी रेखा से बहुत नीचे चले गए हैं, जो एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम के खाने के लिए सोचते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बच्चियां हैं किस तरह से पोस्टर लेकर अपील लगा रही हैं मोदी जी से। मैं कहती हूँ कि मेरी खबर वहाँ तक पहुँचे और मोदी जी के कोई भी साथी तक या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तक ये खबर पहुँचे और इस पर वो नजर डाले। इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।